अब यम और नियम सिंपल सा, यम का यानी कि परिस्थितियों को शुद्ध करना, इतना सा समझो बस। और परिस्थितियां कहाँ बनती हैं? घर में या जहाँ कार्य करते हैं। और नियम है मन को शुद्ध करना। और अब है आसन। आसन पतंजलि ने कुछ नहीं किए कि ये टेढ़े मेढ़े जो सब कुछ चल रहे हैं ये बाद की ज़्यादा हैं सब। उनका स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक स्थिर होकर घंटा 2 घंटा बैठना, बस ये है आसन। यानी कि एक स्थिति में, एक अवस्था में स्थिर होकर सुखपूर्वक जैसे भी आप बैठ सकते हैं बैठें। जैसे अभी आपने जो प्रोग्राम जो इससे पहले जो ध्यान किया उसमें कहा ना कि कैसे भी बैठो, लेकिन बैठना बस स्थिर होकर बैठना, कुछ नहीं। जो भी सुखपूर्वक आसन लेना वो ले लो। कुर्सी पे बैठना कुर्सी पे बैठ जाओ, सोफे पे बैठना सोफे पे बैठो, पीठ लगानी है पीठ लगाओ, लेकिन बैठना है। फिर भी मैंने यहाँ क्या किया, मैं चलो पतंजलि पता नहीं कब बोल गए, मैं लिटा देते हैं, कोई नहीं, इतना तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो मैंने फिर भी कहा कि चलो लेट जाओ, ठीक है ना। फिर भी मैंने कहा कि भाई जो बैठ सकते हो बैठे रहे। कमाल है, छोटा सा संकल्प साधना है, बैठना है बस। तो यहाँ इशारा कर रहे हैं पतंजलि कि सुखपूर्वक कोई आसन ले लो, सारा भी ले लो, लेकिन बैठो। कितना? घंटा 2 घंटा। अब बोले कि घंटा 2 घंटा कैसे बैठे, यहाँ तो अभी 10 ही मिनट नहीं बैठ पाए। अब ये थोड़ा सा है मामला कि ऐसे समझ लो कि आधे घंटे का तो प्रोसेस है। अगर आधा घंटा आप अगर स्थिर होकर बैठते एक पोस्चर में तो पक्का कुछ ना कुछ घट जाएगा। मान लो आप सारा ले लें, सोफे बैठे कुर्सी पे बैठे, लेकिन जैसे मान लो आपने जो भी पोस्चर, जैसे मूर्त होती है, मूर्त कैसे रहती है? मूर्त हिलती डुलती है क्या? तो स्थिर का मतलब है कि स्थिर, हिलना डुलना नहीं। हो सकता मन करे अरे यार थोड़ा हिला ले, अच्छा अब यहाँ ये हो गया, चलो ऐसे कर ले ऐसे कर ले, तो फिर तो आसन सा देगा नहीं, ठीक है ना। कितना सा क्या करना है कि हम अब आगे आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, समाधि तक की ओर यात्रा चल रही है हमारी। तो कितना सा आसन साधना है कि मैं नहीं कहता कि चलो घंटा, मैं बस इतना कहता हूं कि आधा घंटा तो कम से कम आप साध लें। चलो आधा घंटा भी ज्यादा लगता है क्या? किस किस को ज्यादा लगता है? आधा घंटा बैठ जाएंगे हैं? बैठने का अभ्यास अभी नहीं कह रहा, मतलब प्रैक्टिस अभ्यास कर लेंगे और अभी बैठ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। अभी कितने बैठ सकते हैं आधा घंटा एक स्थिति में? बिल्कुल है ऐसे। अरे वाह, फिर तो तालियां बनती हैं बस। अच्छा, जो आधा घंटा नहीं बैठ सकते हैं वो 20 मिनट बैठ जाएं। चलो 20 मिनट भी कुछ को एक आध को ज्यादा लगती है। अरे 10 मिनट बैठ के दिखा दो। 10 मिनट कौन बैठ सकते हैं? जैसे 10 मिनट तक केवल एक स्थिति में, एक अवस्था में। 10 मिनट देख लूं फिर मैं चेक कर लूं केवल। अब तो देखो ना 1 घंटे से कहां पे आ गए 10 मिनट। अगर 10 मिनट भी अगर आप एक स्थिति में बैठ गए तो मुझे पता है कि फिर वो आधा घंटा अपने आप से बन जाएगा। इतना मुझे पता है। 10 मिनट बैठ के देख लेना, भले आपको एक अभिनय करना पड़े कि अब चाहे कुछ हो जाए, मुझे एक रोल मिला है और उसके बदले में 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मान लो कि आपको रोल मिल जाए किसी फिल्म में और कहें कि आपको आधा 10 मिनट एक स्थिर अवस्था में बैठना है, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो कितने बैठ जाएंगे? हाथ खड़ा करो। हमें मतलब लालच चाहिए, है ना। चलो एक चीज मैं बताता हूं, अगर आप 10 मिनट बैठ गए आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो मिलेगा जो पैसों से नहीं मिल सकता। मैंने कहा कि क्योंकि लोग, हम लालची तो है ही ना, मन बड़ा लालची होता है कि भी कुछ क्या मिलेगा 10 मिनट बैठ के, ऐसा आधे घंटे में क्या हो जाएगा। ऐसा बहुत से लोग होते हैं ऐसे, अरे क्या बैठे रहते हो, क्या मिलता है। लेकिन जिसको मिल गया बस उसको तो मिल गया ना। इसलिए 10 मिनट बैठना स्थिर होकर, ठीक है। ये है आसन को साधना है। फिर है प्राणायाम। अब श्वास को हारा केंद्र तक जाने दो, उसमें तुम्हें अमृत का बोध होगा। अब तुम्हें श्वास के प्रति सचेत होना है। महीने भर के लिए अपनी श्वास का एक चार्ट बनाओ और देखो, ठीक है। देखो अब हारा केंद्र कहाँ, इसको थोड़ा समझ लो। नाभि आपकी है, ठीक है। ऐसे कर लो,
4 उंगल, ठीक है, 3-4 उंगल जो यहाँ इसके नीचे, ये क्या हारा के अंदर है, ठीक है। जैसे मान लो आप सांस लो, देखो लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, जब लंबी को कहाँ सांस जाएगी, नाभि तक जाएगी। कमाल है, हमारी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास ही थी आपकी, पता है, जब आप पैदा हुए थे। उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए ना, आप समझदार हो गए, और जैसे जैसे आप समझदार हो गए तो आपकी सांस भी समझदार हो गई, बच्ची नहीं रही। जब बच्चे थे ना आप, तो आप देखो बच्चे को देखना कभी, जब वो लेटा होता ना या वैसे भी, उसकी सांस पूरा पेट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, यानी कि वो पूरा नेचुरल सांस है, हमारी वही सांस है नेचुरल, ठीक है। तो यहाँ ध्यान में क्या करना होता है, जैसे लंबी गहरी सांस आपसे कराई जाती है, तो समझ लो कि वो प्राणायाम है। आप सांस अंदर भरते हैं लंबाई से, तो आप किससे जुड़ रहे हैं पता है, यहाँ से बच्चा माँ के नाल से जो गर्भ में है वहाँ जुड़ा होता है, यानी कि आप उस जीवनदायिनी ऊर्जा का संबंध जो है वो आपकी प्राण शक्ति से है, हारा केंद्र से। जब आपकी श्वास यहाँ तक पूरी पहुँच जाएगी ना, तो उसके बहुत लाभ हैं, लाभ मैं नहीं बताऊंगा, इतने लाभ हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। बस इतना ध्यान कर लें अभी फिलहाल कि आप जैसे यहाँ तक लंबी गहरी श्वास जाएगी तो आपका हारा केंद्र जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा कुंड, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। बस हमें वही जागृत करना है, ठीक है ना। और मुझे पता है कि आप वो सब कर रहे हैं, और उसमें प्राणायाम जो है वो बहुत सहयोगी होता है, इसलिए आपको लंबी गहरी श्वास की प्रैक्टिस कराई जा रही है, यही प्राणायाम है। और विशेषकर महत्वपूर्ण प्राणायाम क्या है, कल आपने प्रयोग किया था, लंबी गहरी श्वास के बाद आपको क्या बोला था, सांस को बाहर निकाल के रोक दो, ये बाह्य कुंभक, और फिर अंदर भर के रोक लो, अंत कुंभक। आपको पता भी नहीं लगा और आप बाह्य और अंत कुंभक कर बैठे, ठीक है। बस ये महत्वपूर्ण प्राणायाम ही ये है कि श्वास को बाहर निकाल के रोकना, श्वास को भीतर भर के रोक लेना। लेकिन ऐसे करोगे तो वो जो एक गति होनी चाहिए वो नहीं होगी, इसलिए लंबी गहरी श्वास के बाद फिर ये प्रोसेस, ठीक है। अब फिर है प्रत्याहार, धीरे धीरे जैसे जैसे आसन सद जाएगा, यम नियम सद गए जो बात हुई थी, फिर आपका आसन सद गया, फिर अब प्राणायाम भी आप कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आई है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार, अब इंद्रियों को बाहर से अंदर की ओर मोड़ो, सक्रिय की जगह अब उन्हें निष्क्रिय हो जाने दो। यह कैसे होगा, छोटा सा प्रयोग, चेतना जो बाहर की ओर जा रही है उसे अब अपने तक पहुंचने देना है। देखो सिंपल सा है, 5 इंद्रियां हैं, बाहर का देखती है, बाहर का सूंघती है, बाहर का स्वाद लेती है, बाहर का स्पर्श का अनुभव करती है, बाहर का सुनती है। जैसे आप आसन को साध लेंगे, प्राणायाम को जब साधेंगे, जब आप बाहर की परिस्थितियों से बिल्कुल निर्वृत्त हो जाएंगे, भाई ठीक है घर में सब शांति है, मधुर संबंध है, अब चलो चलते हैं पहाड़ों पे 4 दिन के लिए, तो बोले डिस्टर्ब कर दिया। ये कब तक है, जब तक कच्चे हैं ध्यान में तब तक डिस्टर्बेंस है, ध्यान देना। ये कच्चे लोगों की निशानी है, अभी उनको ध्यान का पता ही नहीं, ठीक है ना। सही में जिसको ध्यान सद गया, हम आपको बोलते हैं कि मोबाइल की आवाज ना आए, क्योंकि अभी कच्चे हैं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ध्यान में बैठे हैं, भोगने दो बेचारे को, क्या दिक्कत, उसको क्या पता कि आप ध्यान में बैठे हैं, बेचारे को उसको क्या मतलब है। अब जिसका काम है दूध वालेगा, उसका काम है, बेचारा वो काम करेगा। और बच्चों का अपना काम है शोर शराबा करने का, उनका अपना काम है, वो अपने काम में लगे हुए, आप अपने ध्यान में लगे उनको, यानी कि अब उनकी आवाजें कहाँ पहुंच रही हैं, आप तक, बस इतना करना है, वो आप तक पहुंचे चीजें। हो सकता है जैसे मैंने कहा कि जो भी विचार है उनका क्या करना, स्वागत करना है। अब जो भी घट रहा है आपके चारों तरफ, उसको क्या करना है, ग्रहण करना और उसका भी स्वागत करना है। और मैं कह सकता हूं कि फिर आप बाजार में हो या ढोल नगाड़ों के बीच हो, कहीं भी हो, वहीं आप बैठ जाएंगे। और एक और चीज, किसी सफर में हो या कहीं ऐसी जगह, भीड़ भाड़ की जगह पे आप बैठे हो, या मेट्रो में हो या बस में हो, मैं कहता हूं कि आप वहां ध्यान लगा लेंगे। कमाल की कला है आपके पास। और ये कला क्या होगी कि वो जो शोर शराबा जो चारों तरफ है ना, उसको अगर आप ग्रहण करना सीख गए, वही ध्यान बन जाएगा।
आप दुकान में बैठे हैं, थोड़ी देर टाइम है, चलो आपके पास, आप ध्यान में बैठ जाओ, वो शोर शराबा ही ध्यान बन जाएगा बाजार का। करके देखो, आप कभी देखो, करके देखना। यानी कि ये है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है कि धीरे धीरे इंद्री अब बाहर की तरफ ना जाके अब वो भीतर मुड़ गई है। और सब, ये नहीं कि आपको सुनना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो तो सुनना जारी रहेगा, लेकिन अब सुनने की अवस्था स्थिति बदल जाएगी और आपको सुनने की कला आ जाएगी। बस इतना होगा, चेंज हो जाएगा। ये प्रत्याहार है। ठीक है, आ गई समझ में बात। अब फिर है धारणा। अब ताली बजा लें थोड़ा सा सभी। परमात्मा के प्रति धारणा, भले ही आप परमात्मा को नहीं जानते, उस परम सत्य को नहीं जानते, लेकिन ज्यादातर भाई परमात्मा का तो हमें पता नहीं। ठीक है, हमने समझाया, आपने ही मान लिया कि हाँ शरीर से भी परमात्मा जुड़ा है, श्वास से भी परमात्मा जुड़ा है, मन से भी परमात्मा जुड़ा है, आत्मा तो परमात्मा से जुड़ी ही है, ये तो मान लिया। अभी पता तो है ही नहीं, या हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमने मान ली सारी बातें। अब वो इशारा कर रहे हैं कि ठीक है, वो तो ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर आध्यात्मिक परंपराओं में सबसे प्यारी धारणा ने एक जगह बनाई है, जैसे अपने गुरु को बंद आंखों से देखना। ज्यादातर आध्यात्मिक या पतंजलि का जो धारणा का संबंध है, अब वो कह रहे हैं कि जो आपको इस मार्ग पर चला रहे हैं, जो आपको ध्यान या समाधि तक ले जाने वाला कोई आचार्य गुरु है, तो उसका क्या करना है। मान लो चित्र याद हो गया, किस किस को याद हो गया मेरा चित्र अभी तक? मेरा चेहरा याद हो गया किसी किसी को? अच्छा, चलो, बहुत से बोलते हैं कि नहीं हम तो गुरु और भाई इनको स्वीकार ही नहीं करते, होता है ना ऐसा। मैं कहता हूं कि चलो आचार्य को स्वीकार कर लो। बोले कि आचार्य कौन? भाई जैसे आप क्लास में जाते हैं तो वहाँ कौन होते हैं? जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, टीचर वो आचार्य तो हैं, प्रोफेसर आचार्य तो हैं, जो भी जिसके भी फील्ड के हैं, ठीक है ना। वो बोले कि नहीं हमें तो उनसे ही मतलब नहीं है। तो मगर फिर तुम एक काम करो, मैत्री मित्र समझ लो। बोले कि नहीं मैत्री भी नहीं भाई, मित्र भी नहीं समझेंगे। फिर मैं कहता हूँ कि छोड़ो, इन सब झंझटों से मुक्त हो जाओ, हर एक इंसान समझ लो। सब इंसान तो हैं, ये तो नाम धाम ये सब हमने रख दिए, जो भी रख दिए, जैसे भी रख दिए। हम इन्हीं नामों में उलझे पड़े खाम खा। न समझ लो कि वो एक इंसान सा था, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोल रहा था, चलो उसकी चित्रावली याद रहेगी। अब बताओ किस किस को याद रहेगी? एक दो, अभी तक बस इतने आदमियों को याद हुई है चित्रावली। ठीक है, कोई नहीं, आप याद मत करना, अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है, ये धारणा का मतलब है कि ये तो एक पड़ाव बताया मैंने, आध्यात्मिक पड़ाव, कि कुछ लोग गुरु के चित्रावली को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा भी यात्रा कर जाते हैं। गुरुद्वारे का मतलब पता आपको क्या है? बताओ। है गुरु का द्वार, ठीक है, लेकिन मैं कहूं कि गुरु के द्वार से पार गुरुद्वारा। गुरु के द्वार से निकलना है। कहां से निकलना है? जहां से गुरु निकला वहां से शिष्य को भी निकलना है। ठीक है, आई बात समझ में? जहां से गुरु निकल गया, बहुत से गुरु पे भी तो बन जाते हैं ना। अब उसका क्या करें? फिर उससे मुक्त करो, बताओ। अब यही काम लगा रहेगा। इसलिए गुरु का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा समझ लो, कि जहां से गुरु निकल चुका आपको भी वहीं से पार निकल जाना है। ठीक है, अब आई समझ में बात? तो अभी क्या है कि जो धारणा है, उस धारणा का ये तो मैं एक पड़ाव बता रहा हूं, एक पार्ट है छोटा सा, इससे भी आप पार हो सकते हैं। ठीक है, अब फिर है ध्यान। अब फिर ताली बजा लो। सचेत सजग होश व स्वयं पर लौटना ध्यान, अकंप की ओर बढ़ना ध्यान, दृष्टा व साक्षी का मतलब है ध्यान। आई बात समझ में? यानी कि मान लो, चलो आप ठीक ठाक हैं, मान लो आपको किसी ने गाली दी,
तो आपको गाली दी, ठीक रहेंगे आप? क्या होगा? मान लो कोई गाली दे आपको, क्या होगा? अच्छा, गुस्सा आएगा। अच्छा, मैं ये कहूं कि वो गाली जो दी है वो आपके कहीं शरीर पे चिपकी है, या माथे पे, या कहीं दिखती हो भाई उसने गाली दी फलाने आदमी की, वो गाली यहां लग गई है, और दूसरा देखेगा उस गाली को, और बड़ी दिक्कत होगी, चिपकी हुई है गाली। तो कहां लगती है गाली? कहां लगती है गाली? मन पर। यानी कि एक शब्द है, जो शब्द कहां गया? वो शब्द कानों में, और कानों में जाके वो कहां लगा? मन। और जैसे ही मन का मतलब है कि हमारा जो मन है ना, उसका जो सबसे पावरफुल फोर्स क्या है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, वो अहंकार। क्या है? ईगो। हमारे ईगो यानी कि हमारे मैं को चोट लगती है। गाली कहां लगी है? हमारे मैं को। अच्छा, मुझे गाली दी, तो अब मान लो कोई गाली दे तो कहां चोट लगेगी? आपके मैं को, अहंकार को, ईगो को चोट लगेगी। और जैसे ही चोट लगेगी, क्या जैसे थे वैसे रहोगे? यानी कि इसका मतलब एक शब्द ने आपकी पूरी स्थिति को, आपकी पूरी अवस्था को हिला डाला। और देखो कमाल है, जैसे ही गाली आपके मन को लगेगी, जैसे ही आपके अहंकार को लगेगी, वैसे ही आपके भीतर भी उसके बदले में कुछ ना कुछ देने के लिए तैयार होंगे। देखो, सुना, भीतर गया, फिर वाणी। लेकिन बात तो अभी क्या हुई थी? मधुर वाणी, मधुर संबंध, है ना? अभी तो बात यही चल रही थी ना, यम। तो यम बेकार हो गया, नियम बेकार हो गया। कमाल। देखो, मैंने जब भी तो कहा बड़े वैज्ञानिक सूत्र हैं, ध्यान तक ऐसे कैसे पहुंचोगे, इसको थोड़ा समझो। अब यहां वो इशारा कर रहे हैं कि ध्यान में आपका कब प्रवेश होगा? जब सभी परिस्थितियां आपकी शुद्ध हो जाएंगी। और शुद्ध होने का तरीका क्या है कि जैसे ही आपके अहंकार को गाली लगी, वैसे ही देखो क्या होगा, बॉडी में जो आपका पूरा का पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो गड़बड़ हो गया, और शरीर तक वो चीजें, फिर जो केमिकल, जो आपका बैलेंस था पूरा का पूरा, वो गड़बड़ हो गया। फिर वाणी गड़बड़ हो गई, और कई बार फिर बात आंखों तक, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों गड़बड़ हो गई। ओहो, सब गड़बड़ हो गया। तो एक गाली, अगर मान लो वो गाली आपकी भाषा की ना हो तो कोई एलियन आगे बोल जाए कुछ भी, बोला कोई मतलब ही नहीं, पता ही नहीं, और ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए कोई आया था, पता नहीं हमें कौन बोल के चला गया, लेकिन बोला ऐसे कैसे समझ ले, नहीं समझ सकते। तो इसलिए क्या होता है कि हमारा जो कंप है ना, उस कंप के प्रति जो जाग जाएगा। इसलिए कल से किस चीज पे बात हो रही है? ध्यान क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है, योग क्या है, कि आप ये ना समझने कि ये कि बहुत बड़ा आध्यात्मिक कृत्य आप कर रहे हैं। ध्यान योग का संबंध है कि आपके जीवन को निखार रहे हैं, आपके जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम में तब्दील होना है। आपका संसार जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम में तब्दील हो जाए। आप जहां रहते हैं वहां आप प्रेम से, शांति से और आनंद से रह सके। केवल कितना सा काम करना है? जैसे गाली पड़े, अब थोड़ा समझो इसको, दूसरे ढंग से समझो। मान लो जैसे गाली पड़े तो श्वास भी कुछ गड़बड़ होती है क्या? गाली पड़ेगी तो सांस में भी तो कुछ ना कुछ हलचल मचेगी ना, ऊपर नीचे। भाई जैसे ही सांस थी वैसी तो रहेगी नहीं, सांस भी तेज तेज कुछ ना कुछ चलेगी। तो मैंने क्या कहा कि सांस को देख लेना, यही बोला ना। मैंने कहा कि शरीर में कुछ गड़बड़ हो तो शरीर को देख लेना, यही बात बोली है ना। फिर मन में, जो मन के भीतर जो प्रकट होता है वो फिर बाहर प्रकट होता। मन में जो चलता वही तो फिर बाहर, यानी कि अब गाली देने के लिए मन तैयार है तो गाली बाहर निकलने के लिए तैयार बैठी है। तो मैंने कहा था कि मन को, मन के विचारों को देखना है। तीन ही चीज तो साधनी है, शरीर की स्थिति और अवस्था के प्रति सचेत होना है, श्वासों के प्रति सचेत होना है, मन के प्रति सचेत होना है। अगर ये तीनों सद गए तो ध्यान में यात्रा हो जाएगी आपकी, ध्यान आपका सद गया। अब ये तीनों चीजें अगर सज जाती हैं तो अब देखो, मान लो गाली दी,
बुद्ध को भी गाली दी थी किसी ने, पता आपको? किस किस ने कहानी सुनी है कि बुद्ध को गाली दी और बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों को कि मैंने तो गाली, किस किस ने सुनी है कहानी? सबने सुनी है। केवल सुनना ही सुनना होता है बस। कहते हैं कि बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है। क्या हुआ उस शिक्षा का? बेचारा बुद्ध भी सोचता हुआ कहानी तो बहुत अच्छी कही लेकिन फायदा क्या हुआ? कमाल, देखो कब बताई थी बुद्ध ने, तो अब भी हम सुन रहे हैं। अब यहां बुद्ध को कहते हैं कि जब किसी ने गाली दी तो शिष्य भी तैयार हो गए कि भगवान अभी ठीक कर देते हैं। वो बोले भाई गाली मुझे दी है और गाली मैंने नहीं ली। अब सोचो कि बुद्ध ने गाली कैसे नहीं ली, थोड़ा सोचो। क्या बहरे थे वो? ध्यान से समझो। क्या था? योग सचित्त वृत्ति निरोध है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं अगर चित्त की वृत्तियों का अगर निरोध हो जाए, यानी कि मन की परिस्थिति अगर बदल जाए, अगर अहंकार की विदाई हो जाए, तो फिर मान लो कोई गाली दे तो गाली कहां लगेगी? मान लो अहंकार ही नहीं है, कहां लगेगी गाली? तो बुद्ध ने गाली सुनी लेकिन गाली भीतर तक गई नहीं। अब जब भीतर तक गाली गई नहीं तो अब शरीर जैसा वैसे ही रहेगा। अब कमाल देखो, अब ना तो शरीर में कोई गड़बड़ हुई, ना कोई उसमें मन में कोई गड़बड़ हुई, ना सांसों में कोई गड़बड़ हुई, और कमाल है पूरा विपස්සना। अच्छा, विपස්සना 10-10 दिन की किसने की है? कोई है यहां? अरे बैठे हैं, 3 दिन की बैठे हैं कुछ लोग। वो कहते हैं कि मैंने कहा ना केवल एक चीज को साध लो। अगर आप केवल श्वास को साध लिया तो भी बन गई बात, शरीर को साध लिया तो भी बन गई बात, मन को साध लिया तो भी बन गई बात। लेकिन या तो तीनों को लेके चलते हैं कि किसी से एक से तो काम बन जाए, ठीक है ना? अगर मान लो आपने ये चीज साध ली तो देखो अब थोड़ा गौर करना कि ध्यान का मतलब ही क्या है। और आप यहां तक आए हैं, चलो टूर है, मेडिटेशन भी देख लेंगे, कर लेंगे, घूम भी आएंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये मन बदल जाए तो क्या रहेगा? कैसा हो जाएगा सब है? और मैं कहता हूं कि वो अहंकार ही गिर जाए तो फिर क्या होगा? कल बात क्या आई थी कि अहंकार गया, परमात्मा आ गया। परमात्मा के मिलन में जो बाधा है तो वो कितनी सी बाधा है पता है? जहां अहंकार नहीं है वहीं परमात्मा है, और जहां अहंकार नहीं है वहीं आनंद है। कमाल देखो। इसलिए मैंने कहा कि जहां प्रेम है वहां क्रोध नहीं है। इसको ऐसे समझ लो कि प्रेम पूर्ण, आनंदपूर्ण और शांति से परिपूर्ण वही हो सकता है जो किसी के प्रति भी इस पूरे अस्तित्व में किसी के प्रति भी ना ईर्ष्या से भरा हो, ना क्रोध से, ना अशांति से, ना शत्रुता से। वही प्रेम पूर्ण, वही आनंदपूर्ण, वही शांति से परिपूर्ण हो सकता है। बड़ी कड़ी शर्त है। बोले कैसे होगा? किसी न किसी के प्रति तो द्वेष रखेंगे, किसी न किसी के प्रति तो ईर्ष्या होगी ही होगी, नहीं तो नहीं होगी तो कोई नहीं, गाली जो देगा उसको ठीक करेंगे। इतना तो काम हम कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है? अगर एक वो देगा तो 2 तो हम दे ही देंगे। कुछ तो ऐसे भी कि 10 देंगे, और 10 से भी क्या है, और भी काम कर डालेंगे। तो इसलिए मैं इशारा कर रहा हूं कि अगर हम इस मार्ग पर चल रहे हैं तो महर्षि पतंजलि इशारा कर रहे हैं कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, इशारा कर रहे हैं। इसलिए अब ध्यान जो है सारा वो ध्यान जो है, इशारा भी मैंने कर दिया है। अगर मैं कहता हूं कि आपके भीतर से वो अहंकार चलो गिरेगा जब गिरेगा, ठीक है, मैं कहता हूं कि सांसों को साध लो, ये तो आपको पता है, शरीर आपको पता है, आपको मन पता है क्या जा रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, आधा घंटा घर जाके कौन देगा इस साधना को? आधा घंटा केवल। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि 1 घंटा देंगे, चलो 1 घंटे कितने लोग देंगे? 1 घंटा, ठीक है। मैं कहता हूं कि केवल इसको आप आधा घंटा दे लेना,
और फिर देखना आपके जो 24 घंटे ना वो कैसे हो जाएंगे। बस इतना ही सारा है। अब समाधि का अर्थ है समाधान, पूर्ण समाधान, आत्मा की भूमि पे पूर्ण विश्राम। पतंजलि ने समाधि को 4 भागों में बांटा है। एक है सविकल्प समाधि, एक है निर्विकल्प समाधि, एक है सैबीज समाधि, एक है निर्बीज समाधि। चारों समाधियों द्वारा यात्रा पूर्ण होती है। अब ऐसे समझ लो कि समाधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाधान, समाधान। बस अब मैं कहूंगा कि संपूर्ण जीवन का समाधान। अब संपूर्ण जीवन का समाधान किससे जुड़ा है? 4 चीजों से जुड़ा है। जीवन किस चीजों से जुड़ा? 4 चीजों से जुड़ा है। एक तो शरीर से, एक मन, एक मन हो गया, एक शरीर हो गया, 2 तो ये हो गई, और एक आत्मा और एक परमात्मा। 4 चीजें हैं बस। और इन चारों का समाधान अगर आपके जीवन में हो जाए तो समाधि लग गई। समाधि का फल, 4 समाधियों का जिक्र नहीं करेंगे, समाधि का फल बस इतना है कि आपके जीवन की किसी तरह की भी कोई भी समस्या नहीं बचेगी। ये समाधि है। समस्या ही नहीं बच सकती, यानी कि ये नहीं कि समस्या नहीं आएगी। मैंने क्या कहा कि समस्या नहीं बचेगी, समस्याएं तो आएंगी। इसको थोड़ा समझ लेना। अच्छा देखो, बुद्ध के जीवन में समस्या नहीं आई, कमाल है। आम जो जीवन है ना हमारे, उतनी उनमें समस्या नहीं आती जितनी बुद्ध पुरुषों के जीवन में समस्या आती है। क्या भगवान महावीर के जीवन में समस्या नहीं आई? क्या और बुद्ध पुरुषों के जीवन में समस्या नहीं? समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्याएं आपको छू नहीं सकेंगी। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समाधान आप सरलता से कर लेंगे। इसलिए समाधि शब्द का अर्थ है कि समाधान। और समाधान कहां से जुड़ा? 4 चीजों से, शरीर से, मन से। यानी कि शरीर का कोई भी अगर गड़बड़ है तो उसका समाधान, यानी कि पूरे शरीर के विज्ञान को जान लेना, और मन के विज्ञान को जान लेना, और आत्मा के विज्ञान को जान लेना, और परमात्मा के विज्ञान को जान लेना, संपूर्णता को जान लेना समाधि है। और मैं कहता हूं कि अगर शरीर को जानना है, मैं कहता हूं मन को जानना है, और मैं कहता हूं कि परमात्मा का जिसको अनुभव हो गया वो जान लेगा शरीर के विज्ञान को, वो जान लेगा मन के विज्ञान को, और वो जान लेगा आत्मा के विज्ञान को। क्योंकि उसी से आत्मा है, उसी से मन है, और उसी से शरीर जुड़ा है। इसलिए साथियों, मित्रों, अगर जीवन में संपूर्ण समाधान चाहिए तो समाधि में लौटना पड़ेगा। अब समाधि में लौटने के लिए कितने तैयार हैं? सभी तैयार हैं। तो अभी समाधि का 70 है, ठीक है, और समाधि का 70 आप करेंगे। लेकिन अगर संपूर्ण समाधान चाहिए तो फिर मैं कहूंगा, देखो ये बोल पड़े पहले ही, 3 दिन का जो कार्यक्रम होता है उसमें ये तो एक छोटा सा पार्ट है। उसमें फिर समाधि से आप वंचित नहीं रह सकते। आप समाधि में प्रवेश करते हैं। जो यहां बात आई है कि आत्मा की भूमि पे पूर्ण विश्राम करना। जैसे ऐसे समझ लो कि एक पंख विज्ञान का, एक पंख अध्यात्म का है। विज्ञान का थोड़ा बहुत पता है, अध्यात्म का नहीं पता है। तो जैसे ही अध्यात्म का खुल जाएगा, ऐसे ही जो थोड़ा बहुत है शरीर का और मन का, वो भी पूर्ण खुल जाएगा। और फिर जब चाहे आप आकाश में, और जब चाहे आप पृथ्वी पर, जब चाहे आत्मा की भूमि पे पूर्ण विश्राम, और जब चाहे संसार और परिवार के बीच कार्य करते हुए। समस्याएं आएंगी और समस्याएं चली जाएंगी। ये है जीवन की लीला, ये है जीवन का खेल। और फिर जीवन आपके लिए एक क्रीड़ा और एक खेल बन जाएगा। कर्म आपके लिए एक क्रीड़ा और एक खेल बन जाएगा, और पूरा संपूर्ण जीवन आपका आनंदपूर्ण होगा। और जीवन के जीते जी आप आनंद में जीवन जी सकेंगे। इसलिए उस यात्रा पर निकलना है। और जीवन के जीते जी आनंद में जीवन कितने जीना चाहते हैं? फिर मैं कहूँगा हाथ खड़े करो। फिर आप सभी कर लेंगे, हाँ हम चाहते हैं। और मैं कहता हूं कि आप जी सकते हैं। केवल कितना सा काम करना है? अहंकार की विदाई।
कमाल है। अगर मैं कहूं कि अहंकार आपका अभी निकल गया, अभी ये मैंने बाहर कर दिया, क्या मैं आपके अहंकार को ऐसे खींच के बाहर कर सकता हूं? हो ही नहीं सकता, है ना। आपके शरीर के डॉक्टर कुछ ना कुछ ऑपरेशन करते रहते हैं, बेचारे वे भी नहीं कर सकते। इसलिए अहंकार की विदाई आज तक, अभी तक केवल ध्यान के द्वारा ही संभव हुई है, और उसका ऑपरेशन करने का जरिया केवल ध्यान है। इसलिए अब आप सभी इस ध्यान क्रिया के द्वारा समाधि का एक छोटा सा प्रयास हम सभी करेंगे। फिर मैं कहूंगा